साथियों, सीएचओ फेडरेशन भारत से संरक्षक संयोजक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार संघर्ष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के मुद्दों को लेकर हमेशा से मेरा जारी रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों में मैं कम लाइव आया हूँ, वीडियोस कम डाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग चाहते हैं कि सत्ता में भागीदारी हम लोगों की आए, और उस सत्ता में भागीदारी में होंगे तभी हमारे जो सीएचओज़ के जो शोषण हो रहा है, जो अधिकार हैं उनके, और सीएचओज़ के ही नहीं अपितु सभी लोगों के जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी को वो जो है अधिकार उनके मिल पाएंगे। ऐसे में इस लड़ाई के समानांतर एक लड़ाई और हमारी राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, सत्ता में अधिकार पाने का जो काम है, वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं हम लोगों में से ही कुछ साथी लोग अगर सत्ता में आते हैं, कोई अच्छा सा चुनाव जीत कर आता है कोई व्यक्ति, तो इस तरह की जो भी सिस्टम है वो बन पाएँ, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जो है सबसे पहले जो सभी साथी लोगों के लिए हम लोग लगातार जो भागदौड़ चल रही थी, तो आज जो उसी क्रम में जो अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से सभी से मुलाकात हुई है, और साथियों उस जो मुलाकात के पश्चात जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं वो भी आपने देखे हैं। आज से 10 दिन पहले भी जो भाटिया जी सर थे उनसे भी, और जो मंत्री जी थे उनसे भी, और जो नए सेक्रेटरी साहब आ गए हैं तो उनसे भी हम लोग लगातार जो है एक बार मिले। एनएचएम एमडी मैडम थी, चंगसन मैडम, उनसे भी मिले थे। अब लगातार जो है वापस से हमने मूवमेंट शुरू कर दिए थे, क्योंकि बीच में आचार संहिता राजस्थान में थी, 5 स्टेट्स में आचार संहिता लगी हुई थी। उस समय के दौरान क्या है, अपन लोगों ने ज़्यादा वीडियोस डाले नहीं, क्योंकि उस समय में कुछ हो ही नहीं सकता था, आचार संहिता में काम करवाना संभव नहीं था। अब वापस आचार संहिता लगने वाली है 8-10 दिन में, तो उससे पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि जो काम हम करवा सकते हैं उन कामों को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए। इसलिए जो मुख्य रूप से जैसे अभी लगातार जो पंकज यादव भाई को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था, राजस्थान का कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष उनको बनाया गया है, एक निर्णय के अनुसार अपन लोगों ने सभी ने सर्वसम्मति से बनाया था, तो उसके बाद वो लगातार एक्टिव भी चल रहे हैं और अच्छे से। अभी उनके घर में कोई छोटा सा कार्यक्रम था, तो वो आज थोड़ी देर के लिए आए थे, फिर वो निकल गए थे। तो मैंने वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया था कि भाई मैं बता दूंगा सभी युवाओं को क्या रहा क्या नहीं रहा। तो साथियों, सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा, वो है सबसे मेन मुद्दा तो हमारा देखिए नियमितीकरण का है। पूरे भारतवर्ष के स्तर पे जो है जितने भी सीएचओज हैं इंडिया लेवल के, उनको सबको एक तरीके से परमानेंट जो है कैडर बना के और परमानेंट किया जाए एक तरीके से। तो वो जो 6 साल में परमानेंट हो जाएंगे, ऐसा ऑर्डर बहुत समय पहले एक आया था सामने, फिर वो हट भी गया था। उसमें एमएलएचपी के इक्विवेलेंट मानते हुए जो है हमें नियमितीकरण का, हमारे साथियों को नियमितीकरण का जो है ऑर्डर था, लेकिन उसमें छोटा सा एक रोली सिंह मैडम का लेटर 2022 में आ गया था गलती से। उसमें एक छोटी सी ये हो गई थी कि नर्सिंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट मानते हुए भी कर सकते हैं, एमएलएचपी के इक्विवेलेंट मानते हुए कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इसमें इशू जो आ रहा था वो मैंने आपको बताया था कि भाई जो है आयुर्वेद डॉक्टर्स भी इसमें आते हैं। ऐसे में हमने ये डिमांड रखी थी कि जब 5400 ग्रेड पे जैसे राजस्थान में डॉक्टर्स आते हैं, तो ऐसे में जो है एएमओ जो है साथी लोग, उनको इसमें बहुत भारी नुकसान हो रहा था। जबकि अभी जो राजस्थान में नियमित किया गया है सीएचओज को, एकमात्र स्टेट जहां पे 3 साल के अंदर सबसे जल्दी स्पीड से परमानेंट करने का ऑर्डर हम जारी करवा चुके हैं एक तरीके से, और आप कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग ज्वाइन भी कर चुके हैं। राजस्थान के सीएचओज बार बार मेरे से एक बात कहते हैं कि सर हम परमानेंट हो जाएंगे क्या, हम सब परमानेंट हो जाएंगे क्या। अरे मुझे ये लगता है कि भाई आप लोग पढ़ के आए हो या क्या करके आए हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आप लोग सीएचओ लगे किस तरीके से हो। क्योंकि एक चीज़ समझ में नहीं आती, आज तक तुम कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स को नहीं पढ़ पाए, उसमें नियमितीकरण का क्या प्रोसेस है वो नहीं पढ़ पाए। आज तक कई साथी लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे दुख होता है कि यार आप लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, जो लोग मुझसे इस तरह की बातें पूछते हैं। अरे भैया, आप लोग नियमित हो चुके हो, आप बार बार इतना बड़ा अपना संघर्ष, आपने धन्यवाद तक नहीं दिया। दुख होता है इस बात का कि यार किसी व्यक्ति ने धन्यवाद तक नहीं दिया। कई बार तो ये मन करता है क्यों लड़ें यार ऐसे लोगों के लिए, दुख होता है क्यों लड़ें। जो लोगों ने अब सर्वे का कोई छोटा सा एक सर्वे जो है सांसद के हिसाब से सर्वे के लिए लोग कर रहे थे, कोई छोटी मोटी वोटिंग्स वगैरह, उस तक में कुछ साथियों ने बहुत अच्छे से मेरा साथ दिया। लेकिन मुझे दुख हुआ कि यार कहीं सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो अपन को फिर क्या बनता है, फिर अपन क्यों करें। दुख होता है। जैसे अब एक भाई था वो उपेन यादव, उसको भी टिकट मिली थी थोड़ा दिन पहले, कोई चुनाव उसने लड़ा, हो सकता है सत्ता में वो मजबूत होता तो क्या पता वो आप लोगों के लिए, जैसे युवाओं के लिए, सबके लिए कुछ कर पाता। लेकिन ऐसे लोग तो चाहिए ही नहीं ना जनता को, ऐसे लोगों को की तो ज़रूरत ही नहीं है जो आप लोगों के लिए रात दिन भागे दौड़े, परेशान हो, कोई काम करे। ऐसे लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं चाहे
कई लोग कहते हैं कि वो मेरा विरोधी होगा या वो मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। जो युवाओं के लिए लड़ेगा, जो लोगों शोषित वर्ग के लिए लड़ेगा, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन विचारधारा देश हित में होनी चाहिए, राष्ट्र हित में होनी चाहिए। साथियों, ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नियमितीकरण का जो सिस्टम है, उस नियमितीकरण के सिस्टम में जो है राजस्थान सबसे आगे है, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स बनाए गए थे, उस कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग 9,500 के करीब लोगों को नियमित किया जा चुका है। वो परमानेंट स्थायी पोस्ट पे रेगुलर अब जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, जिनको 15 साल हो गए थे, जिनको 9 साल पूरे हो चुके थे, 1 साल के 5 साल गिने जा रहे थे, 3 साल गिने जा रहे थे, सॉरी, 1/3 के हिसाब से। तो साथियों, इस तरीके से जो 9 साल हुए थे उनको सबको नियमित किया जा चुका है, बहुत सारे लोगों को, और वो इससे पिछली सरकार में ही एंड में जाते जाते कर गई थी वो सरकार। और अगर उनको एंड में मैंने संयुक्त संविदा मोर्चा बनाकर हम लोगों ने इतनी मेहनत क्यों की कि कैसे भी करके उनको एक बार ज्वाइन करवा दें, ताकि ज्वाइन उनको एक बार 2 लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया अगर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल में आते हुए, और 2 लोगों ने भी नियमित पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया, यानी वो उनका स्थायीकरण हो गया, तो बाकी सबका करना पड़ेगा जिनका कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स में ज्वाइनिंग करवाई गई थी। तो साथियों, क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसके बेस पे ये साबित हो जाता है कि एक सरकार ने हमें झांसा दिया है। अगर कल को हमें नियमित नहीं करते तो एक झांसा दिया गया है। ये 420 ही होती है जिसमें मुकदमे दर्ज होते हैं, और अपने को मुआवजा करोड़ों रुपया सरकार को एक CHO को मुआवजा देना पड़ेगा अगर वो परमानेंट नहीं करते हैं तो। अब क्योंकि हम कोर्ट में जा सकते हैं। साथियों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 साल में आपको परमानेंट की मैंने कही थी, तो 3 साल में परमानेंट आप होंगे। आपके 2 साल भी नहीं बचे हैं परमानेंट होने के, 1 साल पूरा इसलिए कि भाई आपके 7-8 महीने लगभग वो हो गए कि भाई जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल के अंडर में ज्वाइन आपने कर लिया था, प्लस जो पिछला 1 साल था उसके 1/3 आपका जोड़ा जाएगा, क्योंकि 3 साल का 1 साल जोड़ा जा रहा है पुराने एक्सपीरियंस का, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल से ज्वाइनिंग से पहले का। तो साथियों, समझने में अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो फिर बता देना। फिर जाके 4 महीने उसके पुराने वाले 1 साल के जुड़े हैं, और 8-9 महीने ये हो चुके हैं, 12 महीने से ऊपर आप लोगों को 13 महीने 14 महीने हो चुके हैं साथियों। और जो बाकी के 3 साल में जो 13 महीने आप घटा लो, जो समय बच गया वो और निकाल लो, और वो निकालने से पहले अगर ये नियमितीकरण कर दे तो अच्छी बात है, स्थायीकरण। नहीं तो एक बड़े आंदोलन का आगाज़ करके, और चाहे किसी भी स्तर पर मेहनत करके, मैंने आपको वादा किया था नियमित करने का, राजस्थान के CHO का मैंने गोद लिया था। मैं वो विश्वास दिलाता हूँ, मैं अपनी ज़बान से कभी नहीं हटूँगा। आप लोग ज़रूर अपनी ज़बान से हट चुके हो, क्योंकि आपने साथ देना भी बंद कर दिया था। शायद मेरे को लग रहा है सर्वे रिपोर्ट वगैरह हुई तो उसमें मेरा किसी ने ज़्यादा साथ दिया नहीं, गिने चुने लोगों ने को छोड़ के। साथियों, दुख होता है जो अपने व्यक्ति के लिए, जब मैं तुम्हारे लिए इतना भाग सकता था, तुम थोड़ा सा भी मेरे लिए करना शायद मेरे हिसाब से करना चाहिए था आप लोगों को। मुझे दुख है इस बात का। फिर कहते हैं लाइव नहीं आ रहे, फलाना नहीं आ रहे, ये चीज़ें नहीं बता रहे। फिर भी मैंने बैकडोर से रेगुलर आपके लिए संघर्ष किया। ट्रांसफ़र की लिस्ट, जैसे आपको पता है कि अपन लोगों का जो आंदोलन हुआ था उस वक्त, सबसे मुख्य मांग थी कि भी ट्रांसफ़र भी लोगों की होनी चाहिए। ट्रांसफ़र पॉलिसी हम देश के स्तर पे, पूरे भारत स्तर पे भी हम ट्रांसफ़र पॉलिसी बनवाने के लिए जो है लगे हुए हैं, और जल्द ही वो पॉलिसी आपके सामने जारी होगी। अप्रैल माह में लगभग संभावित है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी का एक नया सिस्टम आप लोगों के सामने आएगा, और अप्रैल में जो है कई चीज़ें नई आने जा रही हैं। 32+8 जो मामला था, उस मामले में मैं आपको बता देता हूँ, प्रयास तो था हमारा। आज फिर हमने यही बात बोली कि 32+8 आप कर ही दीजिए ना, हो सके तो 40,000 ही पूरा कर दीजिए अगर हो जाए तो, इंसेंटिव को उसी में जोड़ के। लेकिन मंत्री जी ने आज यही बोला है कि भाई जो मामला है वो थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि भाई इनका शोषण बंद करने के लिए हमने अलग से जगह पे अलग अलग ड्यूटीज़ नहीं लगे, इसके लिए भी आदेश जारी करवाए थे। आपको पता है, पहले हम MD साहब से भी मिले थे, उससे पहले यहाँ भी दिल्ली भी मिले थे। रोज़ भागते रहते हैं आप लोगों के लिए साथियों। कहीं भी ड्यूटीज़ अदर जगह पे नहीं लगे, उसके लिए पंकज भाई ने भी डाल दिया था, मंत्री जी से वो लोग भी मिल लिए थे, मैं भी मिल लिया था, और सभी अधिकारियों से, MD साहब से भी मैंने स्पष्ट रूप से मिल के सारी बातें डाल दी थी। पर मन नहीं करता फिर डालने का। दुख होता है कि फिर कहता है कोई कि ये ले लिया, क्रेडिट ले लिया, फलाना ले लिया, दिखाना ले लिया, तो दुख होता है साथियों। फिर साथ में कुछ चीज़ें ये हैं कि जो 32+8 वाला जो इशू है वो लगभग एंड पे है। वो उसमें यही होगा कि भी ऑनलाइन एक पोर्टल बनाने की इन्होंने कही है कि एक समाधान तो यही निकाल रहे हैं हम कि एक पोर्टल बना रहे हैं इसके लिए, और उससे पोर्टल से जो है हर एक CHO का जो है जो इंडिकेटर्स हैं और जो काम उसने किया है वो पूरा पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से
जो है इनको इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जगह इनकी ड्यूटी लगे नहीं। मैंने स्पेशल मांग यही रखी है कि भी दूसरी जगह ड्यूटियाँ लगा के फिर इनको दोबारा से उनकी दिक्कत खड़ी होगी। शोषण करने के तरीके बहुत सारे हैं, तो परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अब ऑनलाइन पोर्टल का चाहे इन लोगों के स्टेट लेवल के स्तर पे हो या राष्ट्र भारत स्तर पे, दोनों जगह से आप लोगों को डायरेक्ट डीलिंग होगी। अब स्थानीय लोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, ना आपका शोषण कर पाएंगे साथियों। रही बात साथियों जो MLHP कैडर, और वो भी बता दी, ट्रांसफ़र की भी मैंने आपको बता दी कि ट्रांसफ़र के भी राष्ट्रीय स्तर पे भी पॉलिसी बन रही है। कुछ लोगों के राजस्थान में अभी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हम चाह रहे थे कि इस चुनाव से पहले सभी का हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे काफ़ी ऐसे बहनें और भाई थे जिनका एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनकी बहुत दूर दूर तक 2-4 लोगों की तो ऐसा हुआ था पहले कि दूर दूर ड्यूटीज़ रहती थी, तो बहुत परेशान होते थे और एक्सीडेंट हुए, उनकी मौतें हुई। मुझे दुख है इस बात का कि ऐसे साथियों को हमने खोया। अगर आकाश उनके आसपास में ड्यूटियाँ होती तो शायद आज ऐसी नौबत नहीं आती। दूसरी चीज़ जो है, जो साथी लोग जो है ट्रांसफ़र के लिए परेशान होते रहते हैं, तो जो विकलांग वाले साथी हैं, उन विकलांग साथियों का तो कम से कम ट्रांसफ़र होना ही होना चाहिए साथियों, क्योंकि उनके साथ बहुत अन्याय है। उनके 2-2, 3-3 गाड़ी जगह जगह से जो साधन चेंज करके और व्हीकल्स चेंज करके या किराए के अलग अलग साधनों में बैठ के उनको जाना पड़ता है, और उनको बेचारों को जो है पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उनसे महिलाओं से तो इतनी बदतमीज़ी होती है जगह जगह पे, तो बहुत परेशान है। मुझे पता है लोग, मैं उन परेशानियों को समझता हूँ, क्योंकि मैंने अपना परिवार CHO को माना है और मैं अपने परिवार के लिए रात दिन एक कर रहा हूँ। मुझे जो ज़्यादातर मैं सिर्फ उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो लोग मुझे लाइक करते हैं, और हमेशा से उन्होंने मेरे को ये बोला है कि भाई साहब हम आपके साथ हैं। हर जगह पे 1-2 लोग होते हैं जो नहीं करते सपोर्ट, पर साथियों आप चिंतित ना हो। मैंने जैसा बोला, मैंने पद बढ़ाने की बोली CHO की अगली भर्ती में। आप देख लीजिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की अगली वैकेंसी में CHO के पद बढ़वा लाए हम लोग। और मैंने कहा था 1800 की एक फाइल है और 950 की एक फाइल है, लेकिन उसमें भी कटौती करके इन्होंने 6000 टोटल पद अभी रखे हैं, और 6000 पद आ गए। देख लो, लास्ट में मैंने बोला था कि 5600 से 5800 पद तो कम से कम करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साथियों 6000 के करीब पद हो चुके हैं टोटल, आप सभी को पता है। अंत में हम अपना काम करवाने में सक्षम रहे। स्पीडली भर्ती ये पूरी करवाते, लेकिन बीच में पेपर लीक प्रकरण हुआ, जिसकी वजह से फिर उसको रद्द करवाने की कही तो रद्द करवा कर छोड़ा। सरकार आते ही मैंने कहा था कि कांग्रेस सरकार नहीं करेगी इसको, तो इसको कैसे भी BJP की सरकार तक खींच के लेके जाना है, और फिर ये ऑटोमेटिक रद्द करवा के हम और इसको नए सिरे से भर्ती को करवाएंगे। साथियों नए सिरे से भर्ती हो रही है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग आएँ, सेलेक्ट होकर आएँ। आपके जूनियर्स जो आएँ, CHO के जो नए जूनियर्स आएंगे, वो जूनियर्स कम से कम ऐसे पढ़े लिखे आएँ जो रियल में इस लायक हों, इस योग्य हों कि जनता की सेवा ढंग से कर सके, उनको स्वास्थ्य लाभ अच्छे से दे सके। साथियों अब लगभग चीज़ें मैंने बता दी। इसमें CHO की पोस्ट हो, चाहे GNM और ANM की पोस्टें हों, सभी के लिए मैंने लिख के डाला था ट्वीट बाकायदा। बार बार मैंने न्यूज़पेपर में खबरें भी मेरे नाम से आई हैं, पद बढ़ोतरी के लिए भी आई है। बार बार मैंने मुद्दा उठाया है, चाहे दैनिक भास्कर की खबरें ले लो, चाहे पत्रिका की खबरें ले लो। साथियों सारी MD साहब की सबसे बड़ा धन्यवाद है कि 298 करोड़ वाला मैंने बजट वाला आपको लिख के डाल ही दिया था कि आ जाएगा 1-2 दिन में ऑर्डर। उस टाइम आ गया था। 15 तारीख को हम दिल्ली आके गए थे। वित्त मंत्री जो दिया कुमारी जी राजस्थान की, उनसे हम मिले थे। उन्होंने कहा दिल्ली से आप करवाओ, ये थोड़ा सा मदद हो जाए। तो फिर मैं राजस्थान में जैसे ही बजट आएगा मैं तुरंत प्रभाव से इसको NHM को ट्रांसफ़र कर दूँगी। और MD साहब ने ये विश्वास दिलाया था कि भी जैसे ही हमारे पास बजट आएगा, एक बार के लिए कैसे जैसे करके हमारे CHO के लिए हम लोग भागदौड़ करके बजट ले आए थे। हालांकि सैलरी तो आ गई, लेकिन इंसेंटिव अभी भी अटके पड़े हैं। साथियों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये 10 से 15 अप्रैल तक आपका इंसेंटिव भी सभी का आ जाएगा आपके अकाउंट्स में, क्योंकि साथियों अब नए साल का जो बजट है वो 10 अप्रैल के आसपास आएगा, अगले सत्र का बजट। तो उस बजट को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी सरकार ने जो पैसा है वो इधर उधर ऐसे वैसे फ्री की योजनाओं में हर कहीं घुसेड़ दिया, और वो हमारे CHO की सैलरी तक तो छोड़ो, आप वेटिंग वाले साथी हैं जिनका ट्रेनिंग फंड पड़ा था, वो ट्रेनिंग फंड तक उन्होंने पूरा उड़ा दिया और इधर उधर खर्च कर दिया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरे वेटिंग वाले ट्रेनिंग फंड वाले साथियों को कि साथियों जैसे ही 10 से 15 अप्रैल हो जाएगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ साथियों, आखिरी 20 अप्रैल है, उससे पहले मैं हर हाल में आपका पेमेंट जारी करवाऊंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। साथियों कोशिश तो मेरी मार्च में ही है, अगर दिल्ली से थोड़ा और बजट आ जाता है पहले ले लेते हैं, एक प्रयास करके। एक प्रयास और चल रहा है, हमने आज भी बोला है कि हमारे यहाँ राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने फ्री योजनाओं के चक्कर में हमारे जो कर्मचारी उनकी सैलरी तक नहीं छोड़ी। तो ऐसे में एक बार के लिए जो आगे की बजट में से अगर कुछ और हो सके तो हमारे साथियों के लिए, सभी राजस्थान नहीं सभी कई स्टेटों की यही हालत है। तो साथियों स्पेशली राजस्थान की सबसे बुरी हालत है, क्योंकि राजस्थान में इस तरह से हुआ है, हमारे सरकारी कर्मचारी जो स्थायी सरकारी कर्मचारी उन तक के पेमेंट नहीं मिल रहे हैं साथियों, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। आप देखिए कितना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो साथियों हम सभी तरह के प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और साथियों थोड़े से दिन 10-5 दिन की बात हो रहा है,
पंकज भाई और ये सभी साथी लोग संभाल ही रहे हैं, और जो साथी लोग साथ देना चाहते हैं सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने सभी जूनियर्स को भी जोड़ें कि भाई अब जो भर्ती होने जा रही है उसमें एक अच्छे से आप लोग साथ दें, जो आगे उनको फेयर तरीके से वो भर्ती हो। बाकी साथियों जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। कई अपडेट्स हो सकता है मैं इस वीडियो में नहीं बोल पाया। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि MLSP के इक्विवेलेंट कैडर बना के नियमितीकरण जो एक मूल समस्या है उस समस्या का समाधान एक नियमितीकरण ही है, स्थायीकरण ही है। स्थायीकरण जब तक नहीं होगा, हम चाह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे स्थायीकरण इन सभी साथियों का हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का हो। राजस्थान स्तर पे हमने स्थायीकरण करवा लिया और मैं विश्वास दिलाता हूँ 2 साल में या तो आपको परमानेंट कर देंगे, नहीं तो मैं सीधा कोर्ट में जाना भी जानता हूँ। कोर्ट में जाएंगे तो प्रत्येक CHO को 1-2, 5-5 करोड़ का मुआवजा नहीं दे सकती सरकार। इससे अच्छा वो नियमित ही कर देंगे अपन लोगों को, क्योंकि 9,500 लोगों को कर चुके। उन्हीं के बेस पे हम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई हमसे भी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में साइन करवाए थे और बाकायदा हमें ज्वाइनिंग करवाई थी, और उसी के बेस पे हम दूसरी नौकरियों की भी तैयारी नहीं कर पाए, ना ही हम दूसरी जगह ज्वाइन करवाए और इस संविदा के जाल में फंस गए, और इसलिए हमें मुआवजा चाहिए। हम मुआवजे के लिए लगाएंगे फाइल तो सीधी 5-5, 10-10 करोड़ रुपए एक CHO को देने पड़ जाएंगे। तो हमने इलाज तो पूरा करके रख दिया साथियों। जो संयुक्त संविदा मोर्चा के तहत मैंने आंदोलन किया, इतना दिमाग लगाया, जो आप लोग तो उसमें बुलाया तक नहीं है 1-2 आंदोलनों में, तो फिर भी हमने खेल कर दिया। लास्ट में जाते जाते सरकारों को दिमाग से खेलना पड़ता है साथियों, ऐसे नहीं हारने वाली ये सरकारें। जैसे शिवाजी छापामार तरीके से ही सामने वाले को युद्ध हराते थे, हम भी उसी प्रकार से उसी रणनीति से चल रहे हैं। तो साथियों साथ बनाए रखें। पद बढ़ोतरी हुई है, और साथियों कई लोग कहेंगे अब फॉर्म रीओपन के लिए जो अगली भर्ती है CHO की जिसमें 6,000 पद और, तो साथियों 3 मार्च की परीक्षा है। अब सरकार अपने स्तर पे इसमें डिसीजन कर सकती है। जो डिसीजन करेगी मैं जल्द से जल्द आपको ट्वीट के माध्यम से और उस वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा। ये अभी इसी में जुड़ने की पूरी संभावना हो चुकी है। ये नहीं है कि आगे कोई नई भर्ती हो जाएगी। आगे की नई भर्ती मई अप्रैल के बाद होने की पूरी संभावना है। जो भी बातें होंगी मैं आगे क्लियर करके आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद साथियों।